देखेला ऐसे हंस के। इस भाई साहब को आप पहचान रहे होंगे, इनका नाम है मनी मिराज और बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी करते हैं और उस वीडियो को अपलोड करते हैं फेसबुक और यूट्यूब पे और भी सोशल मीडिया वगैरह पे, और लोग इनको इसलिए जानता है। अब देखिए, इनके वीडियोस में वल्गरिटी तो रहता है लेकिन हंसने लायक रहता है और उस वल्गरिटी को इनको हटाना भी चाहिए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले इनका एक फिल्म आया था जिसका नाम है वेलकम। पाउडर कौन लड़की के दे पर छिटम, लड़की आप। और पता है, वेलकम का मात्र ट्रेलर ही अच्छा खासा व्यूज चला गया था, मतलब 6 मिलियन उसका ट्रेलर भी चला गया और लोग खूब उत्साहित थे इस फिल्म को देखने के लिए। लेकिन पता है, मार्केट में भी 3-4 क्वेश्चन ऐसा चल रहा है जैसे कि मनी मिराज ने इस फिल्म को लाके बहुत बड़ी गलती कर दी। जैसे में पहला क्वेश्चन ये है, फिल्म कोई देखने जा रहा है जी, फालतू में फिल्म ला दिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा है कि यार मतलब बताओ तो, ये फिल्म है, इसको फिल्म बोलते हैं, ये मतलब इस टाइप का फिल्म ले आया है, कुछ है ही नहीं इस फिल्म में। तीसरा कि भाई प्रचार तो जिस तरीके से कर रहा है उस तरीके से लोग, मतलब जितना भीड़ उनको देखने के लिए लोग लगा रहा है उतना सिनेमा घरों में पहुंच ही नहीं पा रहे। यही 2-3 क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का जवाब हम दे रहे हैं कि भाई यार एक बात बताइए, जिस भी प्रोड्यूसर ने इन पे ये पैसा लगाया है विश्वास करके, मतलब यार आगे भी खत्म कर देना चाहते हो क्या? और पहला फिल्म से कोई भी बहुत बड़ा स्टार का भी पहला फिल्म जो होता है ना, उससे बड़ा वो सुपर स्टार नहीं बन जाता है। संघर्ष ही जीवन है और वो संघर्ष मनी मिराज का कुछ साल पहले से ही चल रहा है। कॉमेडी वीडियो बना के और संघर्ष करते करते अभी वो यहाँ तक पहुंच गया है, वो आदमी क्या फिल्म तक रिलीज हो जा रहा है भाई, और यहाँ तक कि बड़े पर्दे पे आ गया। ये सोचो, ये ना सोचो कि फिल्म नहीं चल रहा है, ये देखो किस टाइप का फिल्म है, पारिवारिक फिल्म बना दिया तो लोगों को उसमें तकलीफ है। अरे भाई मत सोचिए ये सब, ये सोचिए कि कितना संघर्ष करके वो आदमी इतना ऊपर तक चला गया कि आज वो जो जिस सिनेमा में वो बैठ के दूसरे का फिल्म देखा करता था, आज वही सिनेमा हॉल में बैठ के वो खुद का फिल्म देख रहा है। जब रोड पे निकल रहा है तो इस तरीके का भीड़ लग रहा है, ये सोचिए। ये ना सोचिए कि इस भीड़ से कितने लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। क्या सोचने का जरूरत है भाई? नहीं, आप हैं उस तरीके का, आप कहीं खड़े होते हैं तो लोग भीड़ लगा देते हैं। अरे भाई कम से कम उतना भीड़ तो लग रहा है ना, उतने लोग फोटो लेने के लिए, उनको चाहने के लिए रोड पे आ तो जा रहे हैं ना। ये सोचिए, फिल्म नहीं चल रहा है इससे लोग तकलीफ में। बताइए, उस फिल्म का एक ठो गाना है का देखेला, वो गाना देखिए ना भाई, इंस्टा पे 1 नंबर पे ट्रेंडिंग में है और ऊपर से 2 मिलियन उस पे रील्स बन चुका है। किसी भी स्टार के फिल्म वाले गानों पे इतना रील्स वगैरह बहुत ज्यादा स्टारों में नहीं जाता है, लेकिन मनी मिराज का गया तो लोगों को डिमोरलाइज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप उसको और प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आने वाले समय में और भी प्रोड्यूसर उस पर पैसा लगाएं और फिल्म बेहतर तरीके से हो पाए, आ पाए। यार मतलब लॉजिकली सोचिए कि कल फ्यूचर होगा हम लोग का और भी उम्र बढ़ेगा, तो क्या ये पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, ये क्या हमेशा हमारे साथ हमारे उम्र में ही चलते रहेंगे? उस दौर के लिए भी तो कोई ना कोई कलाकार चाहिए। अब बताइए, इस तरीके से कोई टांग खींच के कोई नीचे ले आएगा उस कलाकार को, तो कलाकार कहां से बन पाएगा भाई? वही कॉमेडी हमेशा करता रह जाएगा, वही वल्गर कॉमेडी। और इन सब चीजों से भी लोगों को तकलीफ है कि बहुत वल्गरिटी है और होना भी चाहिए, लेकिन यार इस तरीके से किसी का वो नहीं किया जाए। हाँ ठीक है, आप ये चीज कह सकते हैं कि फिल्म नहीं चल रहा है, इसको देखिए भाई, जाके लोगों से ये अपील कर सकते हैं। जिस सिनेमा हॉल में बैठ के वो फिल्म देखता था उसमें आज अपना फिल्म देख रहा है। रोड पे लोगों का इतना भीड़ लग रहा है, लोग उसको देखने आ रहे हैं। तो सोचिए इन सब चीजों को। और कल के डेट में जब हमारे आपके बच्चे होंगे तो आखिर वो पवन खेसारी का ही वीडियो तो फिल्म तो नहीं ना देखते रहेंगे, उस समय उनका दौर खत्म रहेगा। तो जरा सोचिए और किसी के टांग खींचने से पहले ये सोचिए कि और मतलब इस नेगेटिव को अगर हटा दे तो और पॉजिटिव चीजें कितनी है, ये भी देखना जरूरी है। बाकी जिसको वीडियो अच्छा लगा हो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और ये कोई फिल्म का रिव्यू नहीं था और कोई पेड प्रमोशन भी नहीं था, हमको जहां तक अच्छा लगा उस चीज को हम सोचे कि नहीं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहिए, तो मैंने बोल दिया। तुम्हें समझदार बारे बाकी है तब वो का बा।